हेलो बच्चों, सभी को जय हिंद, नमस्कार। जेईसी गुरुकुल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम रेलगाड़ी चला रहे थे और आज भी अपन रेलगाड़ी ही चलाएंगे। उम्मीद है पिछली क्लास वाले सवाल आप लोग करके आए हैं। आगे अपन क्या है स्टार्ट करते हैं वही सवालों का सिलसिला। मैंने बेसिक्स आपको बताए थे, कुछ गिने चुने का इसमें छोटी छोटी 4 बात है, उस पर कुछ सवाल हमने किए थे। यहाँ तक हो गया था, इस पे आ जाओ। करो ट्राई। 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 50 और 30 की स्पीड से चल रही है। तेज गति से चलने वाली गाड़ी धीमी गति से चल रही गाड़ी में बैठे आदमी को क्या करती है? 18 सेकंड में पार करती है। तेज गति से चलने वाली गाड़ी की लंबाई बताइए। 2 ट्रेन्स आर रनिंग एट 50 एंड 30 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेज ए मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। फास्टर ट्रेन की क्या बतानी है हमें? लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखिए भैया, इसमें क्या है सीन। तेज गति से चल रही गाड़ी क्या कर रही है? धीमी गति से चल रही गाड़ी में बैठे आदमी को 18 सेकंड में पार कर रही है। बेसिकली यहाँ ट्रेन 2 बता रखी है, लेकिन पार क्या चीज़ हो रही है? तेज वाली ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे आदमी को पार कर रही है। यानी ट्रेन पूरी ट्रेन को पार नहीं कर रही है, एक आदमी को पार कर रही है जो धीमी ट्रेन में बैठा है। यानी वो धीमी ट्रेन में बैठा है, उस आदमी को पार करना। आदमी को पार करेगी तेज ट्रेन। तो जब ट्रेन एक आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लेंथ होगी। कौन सी ट्रेन? पार करने वाली ट्रेन की लेंथ। आदमी धीमी ट्रेन में बैठा है तो वो धीमी ट्रेन उसके किस काम की है कि वो आदमी जो धीमी ट्रेन की स्पीड से चल रहा है। तो इस केस में तो तेज ट्रेन की लेंथ है L, वो पार होगी। L लंबाई, हम तेज ट्रेन जो है ना, तेज ट्रेन की लेंथ क्या मान लेते हैं? L1 मान लेते हैं। L1 लेंथ पार होगी कौन सी स्पीड से? सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 50 - 30 की स्पीड से। ये रिलेटिव स्पीड है, इनटू क्या करोगे? 5/18 मीटर पर सेकंड में आ गया। और कितना टाइम है? 18। L बराबर क्या लिखोगे? 20 इंटू, इसको पूरा सामान को इधर ले आओ, इंटू 18। 20 × 5 = 100 मीटर क्या हो जाएगी? आपकी तेज वाली ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। यदि इस सवाल में आपसे पूछ ले कि धीमी वाली ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो आप क्या बताओगे? थोड़ा सा विचार करो कि यदि धीमी ट्रेन की लंबाई आपसे पूछ ले तो क्या कहेंगे? क्या आप धीमी ट्रेन की लंबाई बता सकते हैं? इस केस में हो क्या रहा है? तेज ट्रेन ने धीमी ट्रेन में बैठे हुए आदमी को क्या किया है? पार किया है। तो आप देखो एक बार ध्यान से, मान लो ये स्लो ट्रेन है, ये फ़ोन है, ये अपनी स्लो ट्रेन है, ये फास्ट ट्रेन है। आदमी, ये फिंगर को आप आदमी समझिए। जो ये ट्रेन यहाँ आएगी काउंटिंग शुरू और यहाँ आएगी काउंटिंग खत्म। यानी ये ट्रेन इस आदमी को पार कर रही है। इस ट्रेन की लंबाई से कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। इसके बजाय मान लो ये अपनी होती स्लो ट्रेन, यहाँ आदमी बैठा है, आप फिंगर को आदमी समझिए। ट्रेन यहाँ आएगी, फिंगर के पास आई, काउंटिंग शुरू, यहाँ तक काउंटिंग खत्म। इसकी लंबाई से हमें कोई मतलब ही नहीं, इसकी लंबाई कम हो ज़्यादा हो, हम तो सिर्फ इस आदमी को पार कर रहे हैं। इस आदमी को पार कर रही है कौन सी ट्रेन? ये ट्रेन। आदमी को ये ट्रेन पार कर रही है, तो ट्रेन की लेंथ कौन सी जो ट्रेन पार कर रही है? ये ट्रेन पार करेगी इस आदमी को, तो इसकी लेंथ काम में लेंगे रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव इस ट्रेन की चाल और आदमी की चाल। आदमी की चाल कौन सी है? धीमी ट्रेन में बैठा है तो धीमी ट्रेन की चाल। या मैंने पहले ही बताया कि ऐसे केसेस में जिस ट्रेन में आदमी बैठा है उसको छोड़ दो। आदमी धीमी ट्रेन में बैठा तो तेज ट्रेन की लंबाई पार होगी। तेज ट्रेन की लंबाई कौन सी स्पीड से? रिलेटिव स्पीड से। ठीक है, थोड़े चंट हो जाओगे तो आप ये फॉर्मूले की बजाय सीधा करने लग जाओ कि भैया रिलेटिव स्पीड क्या है? 20 की स्पीड है, 50 - 30, यानी इतने मीटर पर सेकंड में कितनी लंबाई पार हो, कितने टाइम में? इस स्पीड से इतने टाइम में इतनी लेंथ पार हो जाएगी, और यही लंबाई है 100 मीटर। धीमी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए डेटा अपने पास है नहीं। इसको उतारो और नेक्स्ट पे हो। इसी कंसेप्ट से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी समानांतर पटरियों पर एक ही डायरेक्शन में क्या हो रही है? चल रही है।
एक गुड्स ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है, दोनों पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही है। मालगाड़ी का चालक यह देखता है कि सवारी गाड़ी पीछे से आती हुई उसकी गाड़ी को पूरी तरह से क्या कर जाती है, 60 सेकंड में पार कर जाती है। जबकि एक सवारी जो कि सवारी गाड़ी में बैठा है वो ये देखता है कि मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर जाती है। जबकि एक सवारी जो कि सवारी गाड़ी में बैठा वह देखता है कि वह मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर जाता है। वह कौन? वह कौन? एक सवारी जो सवारी गाड़ी में बैठा है वह मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर गया। यदि गाड़ियों की चाल का रेशियो क्या है, 1:2, तो क्या चाहिए, उनकी लंबाई का हमें क्या बताना है, अनुपात बताना। दो ट्रेन है L1 और L2, लेंथ मान लीजिए इनकी लेंथ कितनी, L1 और L2, स्पीड कितनी है, 1:2 का रेशियो, यानी इसकी स्पीड x है तो इसकी 2x। कौन कौन सी गाड़ियां हैं, मालगाड़ी और सवारी गाड़ी। ये मालगाड़ी ले लीजिए, गुड्स ट्रेन ले लीजिए, और ये L2 कौन सी है, सवारी गाड़ी। ठीक है, L1 किसकी है, मालगाड़ी, और L2 सवारी गाड़ी। अब पहले केस में क्या हुआ, एक बार आप सवाल की लाइन काउंट करके ज़्यादा इमोशनल मत हो जाना कि यार 6-7 लाइन का सवाल, बहुत आसान सवाल है, बस ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से क्या है करना है सवाल को। सवारी मालगाड़ी के चालक ने देखा कि सवारी गाड़ी पीछे से आती हुई उसकी गाड़ी को 60 सेकंड में पार किया है। तो चालक ने, मालगाड़ी के ड्राइवर ने क्या देखा कि सवारी गाड़ी ने उसकी गाड़ी को पार किया, गाड़ी ने गाड़ी को पार किया। जब गाड़ी को पार करती है तो क्या सीन बनेगा, L1 प्लस L2 दोनों लंबाई पार होगी। कौन सी स्पीड से, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो ये वाली गाड़ी पार कर रही है तो रिलेटिव स्पीड 2x माइनस x बराबर क्या लिखोगे, 60। तो L1 प्लस L2 की लेंथ कितनी आ जाएगी, ये आएगा x, इधर जाएगा तो 60x। एक बात तो ये होगी, पहली बात से L1 L2 कितना आ गया, 60x आ गया। उसके बाद क्या देखा है, एक सवारी जो सवारी गाड़ी में बैठा है वो क्या देखता है कि वह मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर जाता है। इस बार क्या हुआ है, सवारी गाड़ी में एक आदमी बैठा है, उसने मालगाड़ी को पार किया है, मालगाड़ी को सवारी ने पार किया है। सवारी जो किस में बैठी है, सवारी गाड़ी में। तो इस केस में किसको पार किया, मालगाड़ी को, सिर्फ मालगाड़ी पार हुई। आदमी सवारी गाड़ी में बैठा ना, सिर्फ मालगाड़ी पार हुई है। तो इस केस में गाड़ी कौन सी, गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी यानी L1 पार हुआ है। कौन सी स्पीड से, देखो जो सवारी गाड़ी में बैठा है वो सवारी गाड़ी की स्पीड से चल रहा है और मालगाड़ी अपनी स्पीड से चली रही है, तो रिलेटिव स्पीड आएगी L1/2x माइनस x बराबर क्या लिखोगे, कितना टाइम, 40 सेकंड। तो L1 की लेंथ क्या आ जाएगी, ये x आएगा, इधर आएगा 40x। L1 L2 का जोड़ 60x है, L1 का मान है 40x। आप यहाँ से बोल सकते हो ना, L2 क्या हो जाएगी भैया, 60x में से 40x माइनस कर दीजिए, कितना, 20x। इसकी लंबाई 40x, इसकी 20x, तो लेंथ का रेशियो क्या हुआ, L1 L2 40x अनुपात 20x। बोलो, सीधा सीधा ही बोल सकते हो ना, 2:1। ये अपना क्या हो जाएगा, इनकी लेंथ का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, मालगाड़ी और सवारी गाड़ी। पहले मालगाड़ी वर्ड गुड्स ट्रेन यूज में लिया है तो उसकी L1 मानी है, तो 2:1 होगा अपना आंसर। ठीक है, या तो आप ऐसे करो, या ध्यान से देखो, सीधा अपन पढ़ते पढ़ते जवाब दें। 60 सेकंड में क्या पार हो रहा है, 60 सेकंड में दोनों का लंबाई पार हो रही है। 60 सेकंड में कौन सी गाड़ी पार हो रही है, दोनों, L1 और L2। L1 मतलब मालगाड़ी और L2 मतलब सवारी गाड़ी। और 40 सेकंड में क्या पार हो रहा है, 40 सेकंड में सिर्फ मालगाड़ी पार हुई है, L1 पार हुई है। L1 कितनी देर में पार हो रही है, 40 सेकंड। देखो दोनों ही केस में दोनों ट्रेन चल रही है, तो स्पीड दोनों ही केस में क्या थी, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड से 60 सेकंड में दोनों की लेंथ पार हुई है। 40 सेकंड में कौन सी गाड़ी की स्पीड पार, लंबाई पार हुई है, मालगाड़ी की। 60 सेकंड में दोनों की लंबाई पार होगी, दोनों की लेंथ, और 40 सेकंड में सिर्फ क्या है, मालगाड़ी। तो मालगाड़ी को पार होने में कितना टाइम लग रहा है, मालगाड़ी की लंबाई पार होने में 40 सेकंड लग रहे हैं। सवारी गाड़ी जो है उसकी लेंथ को पार होने में कितना टाइम लगेगा, देखो दोनों की लेंथ टोटल 60 सेकंड में पार हो रही है, अकेली मालगाड़ी 40 सेकंड में। तो आप बताओ यहाँ 20 सेकंड किस में लग रहे हैं, फिर ये 20 सेकंड किस में लग रहे हैं, सवारी गाड़ी की लंबाई को पार करने में लग रहे हैं। सेम रिलेटिव स्पीड से मालगाड़ी को पार होने में 40 सेकंड लगते हैं, मालगाड़ी की लेंथ, और सवारी गाड़ी की लेंथ पार होने में 60 सेकंड लगते हैं। तो टाइम डबल क्यों लग रहा है, क्योंकि इसकी लंबाई क्या है, जब क्या हो, स्पीड सेम हो तो जो टाइम का रेशियो होगा वही तो डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो ये टाइम डबल क्यों लग रहा है, क्योंकि इसकी लंबाई क्या है, डबल है, किससे, सवारी गाड़ी से। मालगाड़ी की 2 है तो इसकी 1, 2:1।
दोनों 60 सेकंड में, मालगाड़ी 40 सेकंड में, तो सवारी गाड़ी अकेली 20 सेकंड में। बस यहाँ से ही जवाब दे देंगे। तो रेलगाड़ी में ये बड़ा आनंद है कि आप थोड़ा सा देखेंगे तो सवाल बहुत आराम से हो रहे होंगे। तो दोनों तरीके ट्राई करते चलो और अगले सवाल पे आ जाओ। इसको करो, एकदम सीधा सटीक सा सवाल है। 50 की चाल से चल रही एक गाड़ी में बैठा एक यात्री क्या देखता है कि सामने से 58 की चाल से आ रही 3 गुना लंबी एक रेलगाड़ी उसे 15 सेकंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। बढ़िया। धीमी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? यात्री ने क्या देखा? 50 की स्पीड चल रही गाड़ी में एक आदमी देखता है कि सामने से 58 की चाल से आ रही 3 गुना लंबी एक रेलगाड़ी उसे 15 सेकंड में पार कर गई। तो धीमी रेलगाड़ी की क्या बतानी है? लंबाई बतानी है। देखो, आदमी किस में बैठा है? 50 की स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा है। उसने क्या देखा कि सामने से 58 की स्पीड से आ रही 3 गुना लंबी एक रेलगाड़ी उसे 15 सेकंड में क्या कर गई? पार कर गई। तो धीमी रेलगाड़ी की लंबाई, ये बेसिकली क्या हो गया भैया, ये लास्ट में ये धीमी वर्ड गलत हो गया। यहाँ धीमी के बजाय सामने से, देखो आदमी किस में बैठा है? 50 वाली स्पीड में आदमी बैठा है और सामने से आ रही है 58 की स्पीड से 3 गुना लंबाई की रेलगाड़ी, उसे 15 सेकंड में पार कर गया। आदमी को सामने से जो ट्रेन आ रही है ना वो पार करके गई है। आदमी किस में बैठा है? 50 वाली स्पीड की स्पीड से चल रही है। तो यहाँ बेटर क्या होगा, यहाँ फास्टर ट्रेन लिखो। फास्टर ट्रेन जो है ना उसकी लेंथ क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। तेज रेलगाड़ी है, धीमी के बजाय क्या कर दो? तेज रेलगाड़ी क्या बतानी है? लंबाई बतानी है। आदमी किस में बैठा है? 50 की स्पीड से जा रही है। सामने से आ रही है गाड़ी वो 58 की स्पीड से। आदमी ने क्या देखा कि ट्रेन उससे 15 सेकंड में पार करी। ट्रेन ने आदमी को पार किया। जब ट्रेन आदमी को पार करेगी तो एक ही ट्रेन की लंबाई पार होगी। अब आदमी इसमें बैठा है तो लंबाई कौन सी पार होगी? इस 58 की स्पीड वाले की। लंबाई कितनी? 3 गुना। तो आप क्या बोलोगे? L और 3L, ये लंबाइयाँ हैं दोनों की। तो ये जो 3L लंबाई है ये लंबाई पार हो रही है कौन सी स्पीड से? सामने से आ रही है तो 50 प्लस 58 की स्पीड से। 50 प्लस 58 की स्पीड से 5/18 करोगे बराबर कितना आना है? 5/18 करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में? 15 सेकंड आ जाएगा। 3L बराबर क्या आएगा? 108 इंटू 5/18 इंटू 15। ये काट दो, 450। L कितना आ जाएगा? 150। हाँ, लेकिन इसमें तो आप ये धीमी भी कर सकते हो। मैं बेसिकली क्या है ये समझ बैठा कि ये इनकी लेंथ में कोई रिलेशन दे नहीं रखा। ये रिलेशन दे रखा है तो आप धीमी और तेज़ दोनों की आ जाएगी। L 150 है तो 3L अपने आप ही क्या हो जाएगी? 450। इस केस में दोनों की ही लंबाई आ गई। वैसे पार तो लंबाई कौन सी की हुई है? देखो, सिर्फ ये जो 58 की स्पीड से आ रही है ना गाड़ी, इसकी लंबाई पार हो रही है। पार एक ही लेंथ हो रही है, लेकिन इन दोनों की लेंथ में रिश्ता था यहाँ पे, इस कारण अपन इसकी लंबाई भी क्या है निकाल पाएंगे। तो धीमी वाले की लंबाई कितनी आ जाएगी? 150 मीटर आ जाएगी। हाँ, धीमी की भी आ गई और तेज वाली की लंबाई भी आ गई। इस वाले क्वेश्चन में क्या था? देखो, इसमें सिर्फ तेज वाली ट्रेन की आई, क्योंकि तेज वाली ट्रेन उस आदमी को पार करी जो धीमी ट्रेन में बैठा है। तो वहाँ इन दोनों की लेंथ में कोई रिश्ता नहीं था तो हम नहीं निकाल पाए। यहाँ एक रिश्ता बता दिया इनके बीच में, क्या कि सामने से 3 गुना लंबी आ रही है, तो ये वाली जो है ये इसकी 3 गुना, तो ये 450 की, तो वो क्या हो जाएगी? 150 की हो जाएगी। नेक्स्ट पे आ जाओ। 2 रेलगाड़ियाँ हैं जो क्या कर रही हैं, उनकी चालों का अनुपात कितना है? 3:4 है। वे समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में क्या हो रही हैं? जा रही हैं। यदि प्रत्येक को एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड लगते हैं तो रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना टाइम लगेगा? द स्पीड्स ऑफ 2 ट्रेन्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4. They are running on parallel tracks in opposite direction. If each train crosses a pole in 3 seconds, then find the time taken by them to cross each other. यदि वो एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड लगाए तो एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे? देखो, 2 ट्रेन हैं, उन L1 और L2 क्या मान लीजिए? उनकी लेंथ मान लीजिए, ठीक है। स्पीड क्या दे रखी है इनकी भैया? इसकी 3x है तो इसकी कितनी है? 4x है। ये ट्रेन एक खंभे को कितनी देर में पार करेगी? L1/3
3x। ट्रेन अपॉन उसकी स्पीड बराबर कितना टाइम है 3 सेकेंड। तो L1 की लेंथ कितनी आ जाएगी 9x। ये ट्रेन एक खंबे को जब पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी L2 अपॉन 4x बराबर कितना 3। L2 बराबर 12x। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हो तो क्या करते हो L1 प्लस L2 अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हो तो दोनों की स्पीड क्या करते हो जोड़ देते हो। तो बोलो 9x प्लस 12x अपॉन स्पीड कितनी है दोनों की 3x 4x 3x प्लस 4x 21x बटे 7x 21 बटे 7 क्या बोल देंगे 3 सेकेंड। ये अपना आंसर बन गया। ये पूरा लिखते हुए करा है। आप पूरा ये करेंगे साथ साथ सीधा करते चलेंगे तो अपना अल्टीमेट गोल क्या है 3 की स्पीड वाली 3 सेकेंड में एक पोल को पार कर रही है तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी 3 इंटू 3 9। 4 की स्पीड वाली 3 सेकेंड में खंबे को पार कर रही तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी 12। तो टोटल लंबाई 9 प्लस 12 पार होगी कौन सी स्पीड से 3 प्लस 4 कितना 21 बटे 7 डायरेक्ट क्या बोलेंगे 3 सेकेंड। अल्टीमेट गोल यही है यही जाना है लेकिन हमें ये क्लियर होना चाहिए कि सीन कैसा है एक्चुअल में ताकि कभी कभी क्या है ये रेशियो चीटिंग करेगा कभी कभी सीधा जुगाड़ नहीं बैठेगा। वहाँ क्या है हमें ऐसे किसी सहारे की क्या पड़ेगी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आना ये भी चाहिए एंड गोल ये है कि सीधा हो जाए। और सीधा यदि तुम ये x मान के भी करते हो ना तो भी कोई टाइम नहीं होता। 3x और 4x स्पीड मानो 3x वाली स्पीड वाली को 3 सेकंड लग रहे हैं तो लंबाई 9x 4x की स्पीड वाली खुद को 3 सेकंड में पार करी तो लेंथ 12x 9x प्लस 12x 3x प्लस 4x की स्पीड से 21 बटे 7। उतारिए इसको और नेक्स्ट पे आ जाओ। 2 रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाई कितनी है 100 और 80। 100 और 80 है और क्या कर रही है एक ही दिशा में चलते हुए तेज ट्रेन को 18 सेकंड में। इसमें एक करेक्शन कर लो एक ही दिशा में चलते हुए तेज ट्रेन को 18 सेकंड में पार करती है। तेज ट्रेन यहाँ एक वर्ड डाल दो क्या इस जगह इस पॉइंट पे तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को यहाँ थोड़ा सा ऐड कर देना। 2 trains are 180 meter long traveling in the same direction they cross each other in 18 seconds. If they travel in opposite direction they cross each other in 9 seconds. वैसे यहाँ ये जो सेम डायरेक्शन में ईच अदर के बजाय जाता बेटर वर्ड क्या होता है इन द सेम डायरेक्शन द फास्टर ट्रेन इज क्रॉसिंग द स्लो ट्रेन इन 18 सेकेंड है ना क्योंकि वो एक दूसरे को पार नहीं करे एक दूसरे को तो आमने सामने होती है ना तब दोनों एक दूसरे को पार करती है। सेम डायरेक्शन में तेज वाली क्या करती है धीमी वाली को पार करती है। वैसे सीन कैसा है दोनों की स्पीड क्या बोलोगे 100 प्लस 80 सेम डायरेक्शन में क्या करते हो x माइनस L1 प्लस L2 बटे एक्स वाई क्या मान लो x और y मीटर पर सेकेंड में मान लो बराबर क्या करोगे 18। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्ट ही 10। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हो 100 प्लस 80 बटे x प्लस वाई बराबर कितना 9। 180 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तुम्हें x माइनस वाई पता है x प्लस वाई पता है। ये नज़ारा अरिथमेटिक में बहुत बार आया होगा तो आप डायरेक्ट बोल दो 2x की वैल्यू 30 होगी तो x क्या होगा 30 बटे 2 कितना 15 y कितना होगा या लिख भी लो तो डायरेक्ट जोड़ दो x और x 2x माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा कितना इधर 10 20 30 x कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड x 15 है। दूसरा कितना हो जाएगा टोटल 20 है y कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तेज़ गाड़ी की लंबाई 15 है किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटे। बस इतना ही है। थोड़ा चंट होना क्या देगा 100 और 80 लंबाई 18 सेकंड में पार हो रही है तो 180 बटे 18 पढ़ते पढ़ते कर दो 10 और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों के टोटल वाली 4 रिलेटिव स्पीड क्या होगी 180 बटे 9 20 20 और 10 30 बटे 2 कर दो। ये सीन आपको ध्यान है ये 10 है ये 20 है तो बड़ा वाला क्या आता है जोड़ के 2 का भाग लगा दो उतार दो इसको और नेक्स्ट पे आ जाओ। पढ़ो आराम से करो फटाफट। रेलगाड़ी ए की गति रेलगाड़ी बी की गति से 63 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है बढ़िया। लेकिन रेलगाड़ी बी की लंबाई जो है रेलगाड़ी ए की लंबाई से 60% अधिक है ठीक है। वे एक दूसरे को 78 सेकंड में पार करती हैं जब वे समान दिशा में चलती हैं।
रेलगाड़ी बी की लंबाई याद कीजिए। द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 63 किलोमीटर पर आवर मोर देन ट्रेन बी, बट द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 60% मोर देन द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। दे विल क्रॉस ईच अदर इन 78 सेकेंड्स व्हेन दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। वापस मैं ये बोल रहा हूँ, हालांकि आप ये समझ जाओ, दे विल क्रॉस ईच अदर इन व्हेन दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो एक दूसरे को पार नहीं करती, तेज वाली धीमी वाली को पार करती है। तो यहाँ मतलब वही है कि जब वे एक दूसरे को 78 सेकंड में पार करिए, यहाँ ये बेटर होगा कि जब वे समान दिशा में चलती है तो तेज वाली स्लो वाली को 78 सेकंड में पार कर रही है। तो रेलगाड़ी बी की लंबाई क्या करनी है हमें बतानी है। देखो भाई साहब, स्पीड क्या है ए और बी की, यदि मैं पूरा लिख के करूँ तो ए की गति बी से 63 ज़्यादा है, इसकी x किलोमीटर पर आवर है तो इसकी x प्लस 63 किलोमीटर पर आवर आएगी, ठीक है ना। ठीक, लेंथ कितनी है, ए की स्पीड, बी की स्पीड ए की स्पीड से 60, सॉरी स्पीड नहीं, लंबाई, बी की लंबाई ए से 60% अधिक, इसकी लेंथ यदि 100 है तो इसकी 160 है। लेंथ का रेशियो क्या बोलोगे 5:8, यानी ये 5x होगी तो ये क्या हो जाएगी 8x। और जब ये सेम डायरेक्शन में पार करती है तो क्या लिखते हो L1 प्लस L2 अपॉन x माइनस वाई करते हो ना, तो 5x प्लस 8x टोटल लंबाई, 5x प्लस 8x लंबाई, रुको x नहीं लेंगे बेटा, x गलत है, ये आप यहाँ क्या करिए 5k और 8k करिए, क्योंकि मैंने x तो ले लिया ना, इसकी स्पीड x है तो ये क्या होगी x प्लस 63, रेशियो आएगा 5:8, ये 5k लेंथ होगी तो इसकी 8k होगी, तो अपन क्या लिखेंगे 5k प्लस 8k। बस यही कई बार क्या है, जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीखते तो ऐसी गड़बड़ कर जाते हैं और वहाँ आंसर ही कुछ और निकाल देते हैं। तो 5k और 8k, क्योंकि एक अलग रेशियो है, यहाँ क्या करते हैं इन दोनों चालों का अंतर लेते हैं। ये x क्या मतलब क्या, पहले की चाल ये दूसरी की चाल, इनका डिफरेंस बोलो क्या आएगा 63, और क्या करेंगे 5/18 बराबर कितना है 78। यहाँ से क्या बोलोगे 13k बराबर 63 इंटू 5/18 इंटू 78। यहाँ से काट दो k, ये तो आएगा कितना 6, ये 3 से काट दो, ये 21, 5k की वैल्यू क्या आ गई 105। k 105 अगर क्या पूछा है, ट्रेन बी की लेंथ, ट्रेन बी की लेंथ कितनी है 8k, 8k की वैल्यू 8 गुणा 105 कर दो, कितना 8 गुणा 105 करोगे तो 840 मीटर इस ट्रेन की क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी। या वापस तुम सीधा देखो, लेंथ 60% ज़्यादा है तो इसकी 100 तो इसकी 160, ये रेशियो तो आपको पता होना चाहिए। इसकी लेंथ 5 है तो इसकी लेंथ कितनी होगी 8 होगी, इसकी लेंथ 5 तो इसकी लेंथ कितनी होगी 8 होगी, ठीक है। अब क्या सीन है, जब एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो 78 सेकंड में पार करती हैं। जब ट्रेन को पार करती है सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड से पार करती है, यानी दोनों का जो डिफरेंस है उससे पार करती है। यहाँ पहले से ही पता है कि स्पीड का डिफरेंस कितना है 63 का, दोनों की चालों का अंतर कितना है 63, यानी x माइनस वैल्यू 63 पता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है इसमें, दोनों ट्रेनों की टोटल डिस्टेंस कितनी है 63 की स्पीड से, यानी x माइनस वाई जो बोलते हो ना आप, इस स्पीड से, यानी 5/18 से, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, मीटर प्रति सेकंड में आएगा, इस स्पीड से कितनी देर में लंबाई पार हो रही है 78 सेकंड में पार हो रही है। इसको आप सोल्व करो, ये सोल्व करोगे तो आप पे थोड़ा सा काट लो, टोटल डिस्टेंस वैसे है कितनी है 8 5 13, 13 की वैल्यू कितनी है 63 इंटू 5/18 इंटू 78, ये काटोगे तो एक की वैल्यू क्या आएगी 105, और एक की वैल्यू 105 है तो बड़ी वाली ट्रेन कितने की है बी ट्रेन 8 की वैल्यू 8 गुणा 105, बस इतना सा करना है 840, ये लो। तो अपन ये डिस्टेंस टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर रहे हैं ना, उसको आप डायरेक्ट ही डिस्टेंस क्या लिख लो स्पीड इंटू क्या टाइम का यूज़ करते जाओ, डिस्टेंस आती जाएगी और सवाल करते चले जाएंगे। उतारो ये और नेक्स्ट ट्राई करो। दो गाड़ियाँ ए और बी है, विपरीत दिशा में 48 और 42 की चाल से चलते हुए एक दूसरे को 12 सेकंड में क्या करती हैं पार करती हैं। ए की लंबाई बी की लंबाई से क्या है दुगुनी है। यदि गाड़ी ए किसी प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। दोनों से कर लो, फॉर्मूला लगा के भी आराम से सजा के कर लो और फिर डायरेक्ट भी कर लो। पहले यदि मैं डायरेक्ट ही कर दूं तो आप क्या बोलोगे, दो गाड़ियां हैं 48 और 42 की चाल से क्या चल रही है विपरीत दिशा में चल रही है, 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं।
दोनों की लेंथ क्या लिखोगे, टोटल लेंथ ए और बी की, टोटल डिस्टेंस दोनों की, बोथ ट्रेन्स है ना, यो लिख दो L1 और L2। दोनों की लेंथ किस स्पीड से आमने सामने चलती है, तो 48 + 42 90 की स्पीड से पार करेंगे एक दूसरे को। 90 का मतलब 90 × 5/18, और कितनी देर में पार करेंगे, 12 सेकंड में। तो दोनों की लेंथ कितनी आ गई, इसको सोल्व कर लो, 25 × 12 300 मीटर। दोनों की लेंथ कितनी आ गई, 300 मीटर। अब क्या है देखो ध्यान से, ए की लंबाई बी की दुगुनी है। अरे इसकी लंबाई 1 है ए और बी, तो इसकी 2 है। 1 और 2 का डिस्टेंस में रेशियो है, टोटल 300। तो आप क्या बोलोगे, ये 100 मीटर की है तो ये वाली कितने की है, 200 मीटर की है। इनकी लंबाई आ गई यहाँ से अपने पास में सीधे। फिर केवल गाड़ी ए किसी प्लेटफॉर्म को क्या करती है, 45 सेकंड में पार कर लेती है। गाड़ी ए 45 सेकंड में पार कर लेती है। तो जब गाड़ी ए किसी प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करेगी ना, तो गाड़ी ए खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी खुद की लंबाई 200 की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की, इतनी लंबाई को पार करेगी। कौन सी स्पीड से, अब गाड़ी ए पार करी तो गाड़ी अकेली गाड़ी ए की स्पीड से, यानी 48 की स्पीड से, यानी 48 × 5/18 की स्पीड से कितनी देर में पार करेगी, 45 सेकंड में पार करेगी। इसको सोल्व कर लो, ये 24 हो जाएगा, ये 9, ये 5, कितना 600 मीटर। इस केस में टोटल 600 मीटर है, तो 200 + p 600, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 400 मीटर लंबाई हो जाएगी। तो आपका प्लेटफॉर्म जो है वो कितने का हो जाएगा, 400 मीटर का। यदि आप पूरा लिख के करते तो आप क्या करते, L1 प्लस या ए और बी की लंबाई क्या है, ये L है तो ये 2L, तो 2L + L अपॉन 48 + 42 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 12। ये आएगा 3L, 3L इज इक्वल टू, इसको सोल्व करो, 25 × 12 300, L क्या हो जाएगा 100। ये 100 है तो ए की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2L 200। अब फिर आप क्या करोगे, 200 प्लस प्लेटफॉर्म, आगे वही सीन, बटे 48 × 5/18 करने पर 45। तो देखो ये फॉर्मूला लगाने के बाद ऐसे लिखो, उसके बजाय क्या है, डायरेक्ट ही आप बराबर डिस्टेंस लिख दो, काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फॉर्मूले शुरुआत में बताए ताकि एक बार पिक्चर बन जाए, 2 5 7 सवाल खुद से कर लें फॉर्मूला लगा के, तो थोड़ा भरोसा बन जाए, और भरोसा बनने के बाद फिर आप डायरेक्ट चिपकाओ। उतारो इसको और नेक्स्ट पे आ जाओ। करिए इसको। 80 की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही 265 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी को क्या करती है, 72 सेकंड में पूरी तरीके से पार कर लेती है। यदि ये रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में जा रही होती तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर जाती। पहली रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। देखो 80 की स्पीड से चल रही है कोई रेलगाड़ी, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 80 km/h ओवरटेक्स अनदर ट्रेन विच इज 265 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। यानी एक ट्रेन है जो 80 की स्पीड से चल रही है, वो 265 मीटर लंबी एक ट्रेन को ओवरटेक करती है सेम डायरेक्शन में। कितने टाइम में, 72 सेकंड में। इफ़ द ट्रेन्स हैड बीन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती, देन दे वुड हैव पास्ड ईच अदर इन 18 सेकेंड्स। तो यदि अपोजिट डायरेक्शन में होती दोनों एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर जाती। द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, तेज वाली ट्रेन की लेंथ हमें क्या करनी है, बतानी है। देखिए अब एक की स्पीड दे रखी है हमें कितनी, 80 km/h। अब ये जो 80 km/h वाली गाड़ी है ना, ये दूसरी गाड़ी को क्या कर रही है, पार कर रही है सेम डायरेक्शन में, है ना। तो दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड हमें बतानी है, वो क्या, मान लो x km/h, ठीक है। लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ हमें पता नहीं, L है, और इसकी लेंथ बता रखी है कितनी, हमें 265 है, ठीक है ना। अब दोनों ही केस में दोनों ट्रेन की लंबाई पार हो। जब एक ट्रेन सेम डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन को पार करती है तब भी दोनों का टोटल पार होता है, जब आमने सामने पार करती है तब भी दोनों की लंबाई पार होती है। यानी दोनों ही केस में कौन सी लंबाई पार होगी, L + 265 मीटर लंबाई पार होगी, इतनी लंबाई पार होगी। सेम डायरेक्शन में जब जाएंगी गाड़ियाँ तो इसकी स्पीड 80, इसकी x, तो कौन सी स्पीड से पार होगी, 80 - x की स्पीड से पार करेगी। ये km/घंटे में, तो 80 - x इंटू 5/18 इंटू क्या करोगे, 72 करोगे। और यदि आमने सामने होंगी गाड़ियाँ तो स्पीड क्या हो जाएगी, 80 + x की स्पीड हो जाएगी इंटू 5/18, और ऐसा करने पे क्या आने वाला है, 18 आने वाला है। और ये भी किसके बराबर होगी,
L प्लस 265 के ही बराबर होगी। यानी फॉर्मूला वही लगाया मैंने, देखो L प्लस 265 सेम डायरेक्शन में क्या करते हो 80 माइनस एक्स बराबर क्या करते हो 72 इंटू 5/18 करते। यहाँ क्या करते आप L प्लस 265 बटे 80 प्लस एक्स इंटू 5/18 बराबर क्या करते 18। सोल्व करोगे तो ऐसे ही जाएगा ना। तो मैंने बस क्या कर दिया डायरेक्ट लिख दिया कि दोनों की लंबाई इस स्पीड से 72 सेकंड में, इस स्पीड से 18 सेकंड में। इन दोनों को एक बार सोल्व करो ध्यान से। देखिए 5/18 तो कटेगा, 72 और 18 से क्या आएगा इधर 4 गुना 80 माइनस एक्स इंटू 4 बराबर क्या बनेगा 80 प्लस एक्स। इधर -4x है इधर x है तो क्या होगा 5x। इधर 80 गुणा 4 इधर 80 तो क्या बचेगा 80 इंटू 3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 48 आ गई। दूसरी ट्रेन की स्पीड आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दूसरी की स्पीड नहीं पूछी, आपसे क्या पूछा है इसकी लेंथ पूछी है। तो आप बताओ ये टोटल लेंथ कितनी होगी। ये टोटल लेंथ L प्लस 265 कितना है, कौन सी स्पीड से पार हो रहा है 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 48 करो, 80 में से 48 को माइनस करो 32 की स्पीड से 32 इंटू 5/18 की स्पीड से कितनी देर में 72 सेकंड में। इसको सोल्व कर लो 640 मीटर। L प्लस 265 यदि 640 मीटर है तो आप बताओ L की वैल्यू 640 में से 265 माइनस कर दो, एक तरफ कितना हो 340 और 35 375 मीटर आपकी दूसरी ट्रेन की क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी। बस इतना ही है। क्या किया दोनों की लेंथ, एक की L दूसरी की 265, कौन सी स्पीड से इसकी 80 इसकी x मान ली तो 80 माइनस एक्स की जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो इस स्पीड से 72 सेकंड में। तो ये स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर प्रति सेकंड में लेके 72 से मल्टीप्लाई किया, इस स्पीड से इतना टाइम। अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो 80 प्लस एक्स की स्पीड से इतना टाइम। इसको सोल्व किया x की वैल्यू आ गई वापस यहाँ आ गई खत्म। नेक्स्ट पे आ जाओ। और थोड़ा सा देखो यहाँ तो मैंने क्या कर दिया पूरा लिख दिया समझाने के लिए। कई बार क्या है रिवीजन अच्छा कर रखे हैं, एक एक पॉइंट क्लियर है तो इतनी लिखा पढ़ी के बजाय आप क्या कर सकते हो सीधा बस इतना सा काम का माल लिखेंगे अपन। देखो अच्छी प्रैक्टिस 4-5 रिवीजन के बाद देखो सेम डायरेक्शन में 80 माइनस एक्स की स्पीड, इससे 72 का टाइम लग रहा है और 80 प्लस एक्स की स्पीड से कितने का टाइम लग रहा है 18 की स्पीड से। तो पहले एक इक्वेशन तो ये हो क्योंकि दोनों ही ट्रेन की लेंथ पार हो रही है, ये बराबर कर दी। वो 5/18 दोनों साइड कटेगा ना, यानी इस स्टेप के बजाय पहले अपन यहाँ पे आ गए, ये काट दिया 4 से एक्स की वैल्यू निकाल ली 48, दूसरी ट्रेन की लंबाई आ गई 48। अब दोनों की लंबाई क्या हो रही है 80 माइनस 48 यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इतने मीटर पर सेकंड से इतने में पार। अब 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये कितना आ गया 640 आ गया। दोनों की 640 है और एक की लंबाई 265 है तो हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया 375। यानी इतना सा लिख के भी काम चला सकते हैं, लेकिन ये सारा सीन समझ में आना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या करते हैं बच्चे x बराबर 48 लेके डायरेक्ट वापस यहाँ रख देंगे 32 गुणा 72, वो ऑप्शन में नहीं दिखेगा, वहाँ मर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे एक बार पूरा समझ लो, उसके बाद फटाफट अपने आप होने लग जाएगा मामला। चलिए नेक्स्ट पे आओ। इसमें क्या बोला बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 मीटर की दूरी पर स्थित 9 खंभों को क्या करती है कितने समय में पार करती है। हाउ मच टाइम विल ए 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स टू कम क्रॉस 9 poles situated with a gap of 40 meters between any 2 successive poles if the speed of the train is 60 km/h। देखो 9 खंबे हैं भैया, देखो सिर्फ 2 खंबे होते तो देखो क्या सीन बनता। 2 खंबे होते टोटल कितनी दूरी पार करनी पड़ती है 40। खंबे 3 होंगे तो कितनी दूरी पार करनी पड़ेगी 3 खंबों से 1 2 3 ही खंबे होते तो यहाँ से यहाँ तक यानी 80 मीटर लंबाई पार करनी पड़ेगी। 4 खंबे होंगे तो कितनी दूरी पार करनी पड़ेगी, ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक ये पार करना है, खुद की लंबाई और प्लस ये लंबाई। तो 4 खंभों के बीच में 3 गैप बनेंगे, 5 खंबे होंगे तो कितने 4 गैप। तो आपके पास कितने पोल्स हैं 9 पोल्स है ना। तो एक तरीके से ही 9 पोल्स के
जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 8 गैप बनेंगे, कितने मीटर के, 40 मीटर के। 8 × 40 320 मीटर। 9 खंबे जो आप एक के बाद एक लगाओगे 40 मीटर गैप से, तो पहले खंबे से आखिरी खंबे के बीच तक की दूरी कितनी बनेगी, 8 × 40, 8 गैप बनेंगे। अब आप देखो यहाँ से ट्रेन पार करेगी किसको, इसको, कितनी देर में, ये तो पूछा ही है। ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है, तो अब ट्रेन 180 + 320 खुद की लंबाई को भी पार करना है, प्लस ये 8 गैप यानी इतना पार करना है। कौन सी स्पीड से, 60 × 5/18 की स्पीड से। इसको सोल्व कर लो, 500 मीटर लंबाई, ऊपर 18 आएगा, ये 60 × 5 कर दो। इसको सुलझाओगे तो क्या बोलोगे, डायरेक्ट 30 सेकंड में पार हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना था। 180 + 9 खंभों से क्या बनेगा, एक 8/40 का यानी 320 मीटर का प्लेटफॉर्म हुआ है। एक तरीके से आप ये मान सकते हो। बस इतना ही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि 2 खंभे तो 1 गैप, 3 तो 2 गैप, 5 तो 4, 9 खंभे तो कितने गैप, पहले खंभे से आखिरी खंभे तक में कितने गैप बनेंगे, 8 गैप बनेंगे। 15 खंभे होते तो गैप कितने बनेंगे, 14 गैप बनेंगे 40-40 मीटर के। चलिए नेक्स्ट पे आओ। एक रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को क्या करती है, 24 सेकंड में पार करती है, और उसी दिशा में 6 की चाल से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में क्या करती है, ओवरटेक करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है भैया। एक रेलगाड़ी क्या कर रही है, 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, और उसी दिशा में 6 की चाल से जा रहे व्यक्ति को क्या करती है, 15 सेकंड में ओवरटेक करती है। पहले रेलगाड़ी ने 24 सेकंड में क्या किया है, 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया है, फिर 6 की स्पीड से जा रहे व्यक्ति को पार किया है 15 सेकंड में। रेलगाड़ी की लेंथ चाहिए हमें। जब रेलगाड़ी किसको पार करती है, प्लेटफॉर्म को, तो कैसे पार करती है, L + 220 बटे, क्या करते हो, ट्रेन की लंबाई लेते हो ना, x × 5/18। मैं क्या करके चल रहा हूँ, ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटे मान रहा हूँ, है ना, बराबर क्या लिखोगे आप, 24 लिखोगे। और जब ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो सिर्फ खुद की लंबाई को पार करेगी, L लंबाई को पार करेगी कौन सी स्पीड से, x - 6 की स्पीड से। x - 6 × 5/18 करोगे, बराबर कितना आने वाला है, 15। L बटे x - 6 × 5/18 बराबर 15। अब देखो ये क्यों किया, क्योंकि आदमी भी चल रहा है, दोनों की स्पीड लेंगे। यहाँ से क्या सीन आएगा, L + 220 के बराबर क्या हो जाएगा, 24 × x × 5/18। यहाँ से क्या आएगा, L की वैल्यू क्या आएगी, x - 6 × 5/18 × 15। इतना सीन बनेगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लो। अब देखो मैं बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि हर सवाल में ये लिख के कि भाई साहब आप ये लिखोगे ना, उसके बाद भी तो यही आना है, तो थोड़ा सा आप डिस्टेंस सीधा ही लिखने लग जाओ। सीधा फॉर्मूला लगाने के बजाय क्या करिए, इतनी डिस्टेंस पार हुई है कौन सी स्पीड से, x × 5/18 की स्पीड से, कितनी देर में, 24 सेकंड में। जब ट्रेन आदमी को पार करती है, चलते हुए आदमी को, तो रिलेटिव स्पीड आएगी, x - 6 की स्पीड आएगी 5/18 मीटर पर सेकंड में लाने के लिए, × 15। यहाँ मैं x किस में मान के चल रहा हूँ, किलोमीटर प्रति घंटे में। अब इन दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस ले लो। इनका डिफरेंस लो, क्या आएगा बोलो, 220। थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस लोगे तो 5/18 तो क्या आने वाला है, कॉमन आने वाला है। यहाँ क्या बचेगा, 24x। आप ये घटाओगे, 15 × x - 6, तो 15x घटाओगे, माइनस का 15x, ये 15 6 की 90 है, माइनस का 90 है, और घटेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 90 बन जाएगा। इसको और सुलझा लो, 5/18 × 9x + 90, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5x/2 + 25, इधर क्या आ गया, 220। अब आप इसको थोड़ा सा और सुलझा लो, 195 बराबर 5x/2, ये 5 से काटो, 39, x की वैल्यू क्या आ गई, 78 आ गई। x 78 आ गया, लेकिन हमसे x नहीं पूछा है, हमसे लेंथ पूछी है, तो ये x की वैल्यू यहाँ रख दो आप। लंबाई कितनी हो जाएगी ट्रेन की, L बराबर x - 6 करोगे तो 78 - 6, 72 की स्पीड से, यानी 72 × 5/18 की स्पीड से 15 सेकंड में काट दो, 20 15, लेंथ कितनी हो जाएगी, 300 मीटर। ये अपना आंसर। इसको उतार लो और अगले सवाल पे आ जाओ।
दो इंजन है, उनकी गति का अनुपात क्या है? दो इंजन, उनकी स्पीड का रेशियो कितना है? 7:5। वे एक ही दिशा में समांतर पटरियों पे चल रहे हैं। आरंभ में धीमा इंजन जो है वो तेज इंजन से कितना आगे है? 12 किलोमीटर आगे है। तेज इंजन को बराबर आने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ टू इंजन्स इज 7:5। दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। इनिशियली द स्लोअर इंजन इज 12 किलोमीटर्स अहेड ऑफ द फास्टर वन। हाउ मच डिस्टेंस विल द फास्टर इंजन हैव टू कवर टू कैच द स्लोअर इंजन? दो इंजन है, उनकी स्पीड का रेशियो कितना है? 7:5, यानी 7x और 5x मान लो स्पीड, ठीक है, पहला इंजन और दूसरा इंजन। शुरुआत में क्या सीन है? आरंभ में धीमा वाला, इससे एक इंजन यहाँ है, दूसरा यहाँ है, कितना किलोमीटर आगे है? 12 किलोमीटर आगे है। इसकी स्पीड 5x है, इसकी स्पीड कितनी है? 7x है। इंजन्स की लेंथ नहीं दे रखी, अब डिस्टेंस आ गई किलोमीटर में। ट्रेन की बात नहीं कर रही, इंजन की। अब इंजन एक छोटा आइटम है, लंबाई दे नहीं रखी, तो हम इन दोनों की लेंथ के बजाय सिर्फ 12 किलोमीटर पे काम करेंगे। ये क्वेश्चन नाम का रेल का है, बाकी एक अब सिंपल क्वेश्चन हो गया। बड़ी डिस्टेंस आ गई है और इनकी लंबाई का जिक्र ही नहीं चला रखा कि दोनों इंजन की लेंथ में क्या सीन है, तो यहाँ को सिर्फ 12 किलोमीटर कवर करना है। बोलो सेम डायरेक्शन में यदि चल रहे हैं तो 12 किलोमीटर का जो इनका पकड़ने का टाइम है, क्रॉसिंग टाइम है, वो कितना होगा? बीच की डिस्टेंस अपॉन क्या करते हो? रिलेटिव स्पीड। 7x और 5x का रिलेटिव क्या बोलोगे? 12/2x, यानी 6/x। 6/x यदि मैं ये क्या मानता हूँ? किलोमीटर प्रति घंटे मान लेता हूँ ना, तो 6/x घंटे लगेंगे तेज वाले इंजन को स्लो वाले इंजन को पकड़ने में। ये 12/2x करोगे तो 6/x घंटे लगेंगे। आपसे पूछा क्या है? तेज इंजन को बराबर आने के लिए क्रॉस करना या बराबर आना, मतलब पकड़ना। यहाँ इनकी लेंथ तो है ही नहीं, तो क्रॉस करना या पकड़ना उसको बात एक ही है। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा? पकड़ने में उसको इतना टाइम लगेगा, यानी बराबर आने में इतना टाइम लगेगा, और इस स्पीड से चल रहा है, तो 7x की स्पीड से 6/x घंटे में कितना चलेगा? इस स्पीड से इतने घंटे में काट दो, 7 × 6 क्या बोलोगे? 42 किलोमीटर डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी पड़ेगी। यही है बस। क्या था? दो इंजन है, बीच में 12 किलोमीटर की दूरी है, स्पीड इसकी 5x, इसकी 7x। ये इसको कितनी देर में पकड़ लेगा, कितनी देर में इसके बराबर आ जाएगा? एक जैसी बातें हैं। तो 12 रिलेटिव स्पीड 6/x घंटे। अब पूछा क्या है? तेज वाले को कितना चलना पड़ा? इतने टाइम तक चला है, कौन सी स्पीड से? 7x की स्पीड से। आप डायरेक्ट x के बजाय 7 और 5 लेके भी कर सकते थे, उससे भी आंसर आ जाता। यानी 12 कवर करना है किससे? इस स्पीड से, तो 6 घंटे में पकड़ेगा, और 6 घंटे में 7 की स्पीड से क्या बोलोगे? 42 किलोमीटर डिस्टेंस से। ये इसलिए लेके चल रहे हैं x, ताकि सीन समझ में आए, जहाँ ऐसे बार पार ना पड़ रही नज़र आए, वहाँ फिर अपन बेसिक्स पे आ जाए। इसको आप उतार लो, बाकी सवाल जो हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।